नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं देश और दुनिया की आज की ताज़ा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस राज्य और किस जिले से देख रहे हैं। बिहार में आज थमा दूसरे चरण के चुनाव का प्रचार शोर। 20 जिलों की 122 सीटों पर 11 नवंबर को मतदान। किसान भाइयों को बड़ी राहत, सरकार ने बढ़ाई गेहूं के प्रमाणित बीज पर सब्सिडी, सत्यापन की अनिवार्यता पर बड़ा कदम। हरियाणा की सैनी सरकार ने रबी सीजन से पहले किसानों के लिए गेहूं बीज पर सब्सिडी 1000 रुपये से बढ़ाकर 1075 रुपये प्रति क्विंटल कर दी है। अब किसानों को सब्सिडी वाला बीज खरीदने के लिए सरपंच या नंबरदार से सत्यापन कराना होगा और प्रति किसान 15 बैग की सीमा तय की गई है। टास्क फोर्स का एक्शन, कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग के 3 आरोपी कनाडा से निर्वासित, सरकार का पहला सख्त फैसला। राजस्थान में 125 यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क बिजली योजना संचालन के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी। इस महत्वाकांक्षी योजना के माध्यम से मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना में पंजीकृत घरेलू उपभोक्ताओं और सौर ऊर्जा के प्रति 150 यूनिट निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। सोयाबीन फसल पर किसानों को प्रति क्विंटल 1300 रुपये भावांतर राशि देगी मध्य प्रदेश सरकार। मॉडल रेट की भी घोषणा। मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए सोयाबीन उत्पादक किसानों को उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने के लिए प्रति क्विंटल 1300 रुपये देने का बड़ा फैसला लिया है। दूसरी ओर भावांतर योजना में अभी तक मंडियों में हुई बिक्री की दर का औसत निकालकर 4000 रुपये मॉडल रेट करने का फैसला लिया गया है। पीएम किसानों के नुकसान की एक एक पाई की भरपाई। पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त से पहले कृषि मंत्री का बड़ा ऐलान। देश भर के किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के हित में कहा है कि फसल बीमा योजना के तहत नुकसान की पूरी भरपाई होगी, कोई कटौती नहीं होगी। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार किसानों की सहायता में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। अगली किस्त बिहार चुनाव 2025 के बाद आने की पूरी संभावना है। बिहार चुनाव के बीच तेज प्रताप यादव को मिली 22+ सिक्योरिटी, गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला। जनशक्ति जनता दल के संस्थापक तेज प्रताप यादव को केंद्र सरकार ने 22+ कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की है। गृह मंत्रालय के आदेश के बाद सीआरपीएफ की सुरक्षा टीम उन्हें कवर देगी। तेज प्रताप यादव को ये सुरक्षा वीआईपी प्रोटेक्शन लिस्ट तहत दी गई है। पश्चिम बंगाल से जुड़ा बड़ा अपडेट। आर्मी स्टेशन की सुरक्षा में सेध, फर्जी आधार पैन कार्ड के साथ बांग्लादेशी नागरिक अरेस्ट। ये घटना सैन्य खुफिया एजेंसियों और जमीनी स्तर पर तैनात सैनिकों की सतर्कता को दर्शाती है, जिससे सैन्य स्टेशनों की सुरक्षा के लिए किसी भी संभावित खतरे की पहचान की जा सके। सेना ने तुरंत उस व्यक्ति को आगे की जाँच के लिए पुलिस को सौंप दिया है। धीरेन्द्र शास्त्री का पुतला फूंकने पर बवाल, भीम आर्मी और हिंदू संगठनों में झड़प, 3 घायल। मध्य प्रदेश के दतिया जिले के इंदरगढ़ कस्बे में शनिवार शाम को पुतला दहन को लेकर भीम आर्मी और हिंदू संगठनों के बीच बवाल हो गया। दोनों पक्षों में पथराव और झड़पें हुई। हालात तो काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी बंद, आधी रात को बैंड की एंट्री एग्जिट। आरजेडी के इन आरोपों पर आया इलेक्शन कमीशन का जवाब। आरजेडी के हाजीपुर स्ट्रांग रूम में सेंधमारी के आरोपों पर निर्वाचन आयोग ने जवाब दिया है। आरजेडी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करके सीसीटीवी का फीड डिस्प्ले स्क्रीन बंद होने और स्ट्रांग रूम में आधी रात को एक पिकअप वैन के अंदर आने और कुछ देर बाद बाहर जाने का दावा किया था। छत्तीसगढ़ में अब घर घर जाकर खोजी जाएंगी महतारी बंदना योजना की लाभार्थी। 4.18 लाख महिलाओं ने नहीं कराया ई-केवाईसी। छत्तीसगढ़ में महतारी बंदना योजना की लाभार्थियों में से 4.25 लाख महिलाओं ने अब तक ई-केवाईसी नहीं कराया है। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से सभी जिलों को निर्देश दिया गया है कि अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं घर घर जाकर लाभार्थी महिलाओं का ई-केवाईसी कराएंगी। पेंशनधारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर, 31 दिसंबर से पहले पूरा करा लें ये काम, वरना अटक जाएगी जनवरी से पेंशन। राजस्थान के लाखों पेंशनरों के लिए जरूरी खबर है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत जिन पेंशनरों ने वृद्धजन, विधवा एवं विशेष योग्यजन व्यक्ति ने अब तक भौतिक सत्यापन नहीं करवाया है, वे 31 दिसंबर 2025 से पहले करवा लें, अन्यथा जनवरी 2026 से पेंशन अटक सकती है या पेंशन से वंचित रहना पड़ सकता है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने स्पष्ट किया है कि अगर पेंशनर्स 31 दिसंबर 2025 तक बायोमेट्रिक या फेस रिकॉग्निशन तकनीक से वार्षिक सत्यापन नहीं कराते हैं तो उनकी वर्ष 2026 की पेंशन अस्थायी रूप से बंद कर दी जाएगी।
ईवीएम से निकली वीवीपैट पर्चियां, सड़क पर फेंकी मिली। आरजेडी का गंभीर आरोप, चुनाव आयोग पर उठाए सवाल। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच राष्ट्रीय जनता दल ने चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। पार्टी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर एक 27 सेकंड का वीडियो जारी किया, जिसमें चुनाव में गड़बड़ी की कोशिश का आरोप लगाया गया। 21वीं किस्त पर बड़ा अपडेट, बिहार चुनाव के बाद सरकार डालेगी आपके खाते में पैसे। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त को लेकर किसानों में उत्सुकता बढ़ गई है। कुछ राज्यों में किस्त जारी हो चुकी है, लेकिन बाकी किसानों को अब भी इंतजार है। पिछली बार अगस्त में आई थी किस्त, और अगर पुराने पैटर्न को देखा जाए तो नवंबर में पैसा आने की पूरी संभावना है। लेकिन क्या सरकार बिहार चुनाव खत्म होने के बाद ही किस्त जारी करेगी या उससे पहले कोई बड़ा ऐलान होगा? ये सवाल अब किसानों के मन में है। सभी की निगाहें अब केंद्र सरकार की आधिकारिक घोषणा पर टिकी हैं। बांग्लादेश संयुक्त राष्ट्र में ऐसा क्या करने जा रहा है जिससे एशिया में भड़क सकता है जल युद्ध? क्या यूनिस के निशाने पर भारत ने सीमा पार जल विवाद को सुलझाने के द्विपक्षीय समझौते को प्राथमिकता दी है। हालांकि मोहम्मद यूनिस का पानी पर संभावित फैसला एक नए टकराव की वजह बन सकता है। सेकुलरिज्म को खतरा, वंदे भारत एक्सप्रेस में आरएसएस के गीत पर भड़के केरल के मुख्यमंत्री पी जियान। वंदे भारत ट्रेन में स्कूली बच्चों द्वारा संघ का गाना गाने की घटना पर केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने आपत्ति जताई है। ये वाकया एर्नाकुलम से बेंगलुरु के लिए शुरू हुई वंदे भारत एक्सप्रेस में हुआ। जानकारी के मुताबिक दक्षिण रेलवे के अधिकारियों ने स्कूली छात्रों को ये गाना गाने पर बात किया। मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से इसको लेकर बयान जारी हुआ है। इस बयान में कहा गया है कि दक्षिण रेलवे के अधिकारियों के इस काम का विरोध किया जाना चाहिए। बिहार में स्टार्टअप चाहिए, हैंड्स अप वाले नहीं, सीतामढ़ी में बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के विकास के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा कि बिहार को हैंड्स अप वाले नहीं बल्कि स्टार्टअप चाहिए। उन्होंने युवाओं को उद्यमी बनाने और कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया है। केंद्र सरकार बिहार को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम गुपचुप और अवैध, भारत ने खोल दी पाक की पोल। भारत ने पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को गुपचुप और अवैध बताया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ गई है। भारत ने पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन का आरोप लगाया, जिसके बाद कई देशों ने पाकिस्तान से स्पष्टीकरण मांगा है। इस खुलासे से पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तालिबान के तनाव के बीच अफगानों को जेल में ठूंस रहा है पाकिस्तान, संयुक्त राष्ट्र ने जारी की रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन द्वारा हाल ही में पाकिस्तान में मौजूदा अफगानियों की हालत पर एक संयुक्त रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सप्ताह के दौरान कुल 7,764 अफगान नागरिकों को गिरफ्तार किया गया और हिरासत में लिया गया, जो पिछले 7 दिनों की अवधि की तुलना में काफ़ी अधिक है। ये कार्रवाई बलूचिस्तान में केंद्रित थी, जहां से 86% गिरफ्तारी हुई। देश को 4 वंदे भारत की और सौगात, पीएम मोदी ने काशी से दिखाई हरी झंडी, कहा ये भारतीयों की ट्रेन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से देश को 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का बड़ा तोहफा दिया है। पीएम मोदी ने कार्यक्रम में कहा कि आज वंदे भारत, नमो भारत, अमृत भारत जैसी ट्रेनें भारतीय रेलवे की अगली पीढ़ी की नींव तैयार कर रही हैं। अजीत पवार के बेटे पर 1,800 करोड़ की जमीन 300 करोड़ रुपए में खरीदने का आरोप। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार पुणे के मुड़वा कोरेगांव पार्क इलाके में 40 एकड़ जमीन की बिक्री को लेकर विवादों में फंस गए हैं। मामला यह है कि बाजार मूल्य के अनुसार इस इलाके में जमीन की कीमत कथित तौर पर लगभग 1,800 करोड़ रुपए थी, लेकिन इसे मात्र 300 करोड़ रुपए में बेच दिया गया। इस डील के कारण महाराष्ट्र की राजनीति के गलियारों में विवाद पैदा हो गया है। हरियाणा का एक घर और 501 वोटर, राहुल गांधी के दावे से सियासी हलचल का केंद्र बना हाउस नंबर 265। राहुल गांधी की हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाए गए कथित वोटर फर्जी के मुद्दे पर अब हरियाणा के पलवल जिले के होडल कस्बे का हाउस नंबर 255 सियासी भूचाल का केंद्र बन गया है। कांग्रेस ने दावा किया है कि इस पते पर 501 वोटर दर्ज हैं और ये घर भाजपा के पार्षद से जुड़ा हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके में लगभग हर घर को हाउस नंबर 265 के नाम से ही चिन्हित किया गया है, जिससे पूरी गड़बड़ी हुई है। ग्रामीणों ने यह भी कहा कि सभी मतदाता असली हैं और ये मामला महज एक क्लेरिकल यानी दफ्तरी गलती का नतीजा है, जो बूथ लेवल ऑफिस BLO से हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को उनके 98वें जन्मदिन पर बधाई दी और राष्ट्र एवं पार्टी के प्रति उनके योगदान की सराहना की। उन्होंने भाजपा के इस दिग्गज नेता की उनके निस्वार्थ कर्तव्य और दृढ़ सिद्धांतों के लिए सराहना की।
एमपी के लाखों पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, 32 माह का एरियर 6% ब्याज के साथ मिलेगा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से पेंशनर्स को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने इंदौर बेंच के आदेश के अनुरूप पेंशनर्स को छठे वेतन मान के शेष 32 माह का 6% ब्याज के साथ भुगतान करने के निर्देश दिया। दरअसल इंदौर बेंच ने 15 अप्रैल 2024 को इस मामले में फैसला दिया था। इसके बाद सरकार ने युगल पीठ के समकक्ष अपील की थी। दरअसल मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा सेवानिवृत्ति अध्यापक संघ व अन्य की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दायर कर उपयुक्त लाभ देने की मांग की गई थी। एसोसिएशन मध्य प्रदेश के पूर्व महामंत्री HP उर्मालिया की ओर से याचिका में बताया गया कि प्रदेश के 4.5 लाख पेंशनर्स को 8वें पे कमीशन का 32 माह का लाभ नहीं दिया गया है। पूर्व में हाईकोर्ट ने वित्त विभाग को 6 माह के भीतर भुगतान करने का आदेश दिया था। शासन ने निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं किया तो संगठन की ओर से शासन के विरुद्ध अवमानना याचिका दायर की गई। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की अपील पर कोई स्थगन नहीं किया है, इसलिए इन याचिकाओं को लंबित रखने का कोई औचित्य नहीं है। एमपी में 10 लाख स्ट्रीट कुत्ते, इंदौर में सबसे ज्यादा हमले, भोपाल में जिस जगह से पकड़े वापस नहीं छोड़े, हर रोज 50 नसबंदी। मध्य प्रदेश में 10 लाख से ज्यादा स्ट्रीट कुत्ते अकेले इंदौर, भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर में उनकी संख्या 6 लाख से अधिक है। इनकी शहरों में आवारा कुत्तों के हमले भी सबसे ज्यादा हुए। नेशनल हेल्थ मिशन की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आवारा पशुओं को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया। इसमें आवारा कुत्तों से जुड़े एक मामले में कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला पूरे देश में लागू होगा। सभी स्टेट नेशनल हाईवे के आवारा पशु हटाए जाएं। आवारा कुत्तों से निपटने के लिए अस्पतालों, स्कूलों और कॉलेज कैंपस में भी बाड़ लगाई जाए। इंतजार खत्म, MPPCS राज्य सेवा परीक्षा 2023 का फाइनल रिजल्ट जारी। अजीत मिश्रा बने टॉपर। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आखिरकार राज्य सेवा परीक्षा 2023 का बहुप्रतीक्षित फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया। इस परीक्षा के माध्यम से कुल 229 पदों पर भर्ती की जानी थी। इस भर्ती में अजीत मिश्रा ने प्रदेश में टॉप किया है। उन्हें कुल 1575 में से 966 अंक प्राप्त हुए। वहीं दूसरे स्थान पर भुवनेश चौहान जो कि 941.75 अंक और तीसरे स्थान पर यशपाल स्वर्कर 909.25 अंक रहे। सुप्रीम कोर्ट तमिलनाडु सरकार की याचिका सुनने को तैयार। तमिलनाडु सरकार का दावा है कि लाखों वोटर्स के नाम कट जाएंगे। DMK के संगठन सचिव RS भारती ने SIR के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 3 नवंबर को याचिका दायर की थी, जिसमें प्रक्रिया को असंवैधानिक, मनमाना और लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए खतरा बताया। SIR को अनुच्छेद 14, 19 और 21 में दिए समानता, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता और जीवन के अधिकार का उल्लंघन बताया गया है। याचिका में यह भी दावा किया गया है कि कम समय होने के कारण लाखों असली मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाएंगे, जिससे वे वोटिंग से वंचित हो जाएं। तमिलनाडु में अक्टूबर 2024 और 6 जनवरी 2025 के बीच एक विशेष संशोधन SIR किया गया था, जिसमें प्रवास मृत्यु आयोग मतदाताओं के नाम हटाए गए थे। इसकी रिपोर्ट को 6 जनवरी को पब्लिश किया गया है। तब से इसे अपडेट किया जा रहा है। पंजाब में चुनाव आयोग ने एक्शन लेते हुए तरनतारन के SSP को किया सस्पेंड। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5वां T20 मैच बारिश के कारण रद्द हुआ। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत ने 2-1 से सीरीज पर किया कब्जा। तो दोस्तों, देश और दुनिया की आज की खबरों में इतना ही। और अधिक खबरें जानने के लिए आप भारत न्यूज 92 के साथ जुड़े रहिए।